नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार दो राज्य मिलकर ऐसा मॉडल बनाने जा रहे हैं जिसमें थर्मल और सोलर ऊर्जा का संयुक्त उत्पादन होगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और तेलंगाना की सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड मिलकर तेलंगाना में कोयला खदानों के पास थर्मल पावर प्लांट और राजस्थान में बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। राजस्थान कैबिनेट ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि तेलंगाना में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगभग 9600 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में 1500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट भी स्थापित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना मानने में राजस्थान के डीजीपी को कड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम आदेश में कहा गया है कि डीजीपी स्वयं एक विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। इस एसआईटी जांच की जिम्मेदारी राजस्थान के डीजीपी की होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस एहसानुद्दीन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक महिला शिकायतकर्ता के मामले में सुनवाई की थी। महिला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने साल 2017 में राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अनियमित और बिना फिटनेस चल रहे ई रिक्शाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरजे 14 सीरीज में चल रहे करीब 30,000 ई रिक्शाओं की फिटनेस खत्म हो चुकी है। इसके बाद विभाग ने शहर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान और कार्रवाई तेज कर दी है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, बिना फिटनेस चल रहे ई रिक्शा ट्रैफिक सिस्टम पर भारी दबाव बना रहे हैं और इनकी लगातार शिकायतें भी मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनियमित ई रिक्शाओं पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। पार्वती कालीसिंध राम सेतु प्रोजेक्ट के डुंगरी बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या को लेकर चल रहे आंदोलन और विवाद पर अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। 3 मंत्रियों किरोड़ीलाल मीणा, सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेडम ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि डूब क्षेत्र में 78 गांव नहीं बल्कि सिर्फ 16 गांव ही प्रभावित होंगे। सरकार के अनुसार 9 गांवों की 2350 आबादी पूरी तरह से विस्थापित की जाएगी, जबकि 7 गांवों का कुछ हिस्सा प्रभावित होगा। स्पष्टीकरण का उद्देश्य पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान फैले भ्रम को दूर करना है। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दौसा जिले के सिकराय में छापा मारकर एक ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कंप्यूटर, लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई पीएम किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार संचालक ठगी के मास्टरमाइंड विक्रम सैनी के संपर्क में था और उसी के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। रेलवे का माल ढुलाई प्रदर्शन भारत की आर्थिक रीढ़ को लगातार मजबूत कर रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 19 नवंबर तक कुल माल ढुलाई ने 1 अरब टन का आंकड़ा पार कर लिया है। रेल मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इस दौरान कुल माल ढुलाई 102 करोड़ टन से अधिक रही। बयान में कहा गया है कि यह उपलब्धि प्रमुख क्षेत्रों से व्यापक समर्थन को दर्शाती है। कोयला सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जिसकी मात्रा 50 करोड़ टन है। इसके बाद लो एस की 11 करोड़ टन, सीमेंट की 9.2 करोड़ टन, कंटेनर व्यापार 5.9 करोड़ टन, कच्चा लोहा और तैयार इस्पात 4.7 करोड़ टन, उर्वरक 4.2 करोड़ टन, खनिज तेल 3.2 करोड़ टन, खाद्यान्न 3 करोड़ टन, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल लगभग 2 करोड़ टन और अन्य माल 7.4 करोड़ टन रहा। सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर परामर्श प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षकों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। आरएससीआईटी उदयपुर इस व्यापारिक कैरियर शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को कैरियर शिक्षा में प्रशिक्षित करेगा। बताया जा रहा है कि यह मॉड्यूल कक्षावार प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को उनकी मूल रुचियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षाओं के बाद अपने इच्छित क्षेत्र में कैरियर की योजना बना सके। यह मॉड्यूल कक्षा 1 से 5 के 6 से 11 वर्ष तक के छात्रों के लिए करियर जागरूकता, कक्षा 6 से 10 के 12 से 15 वर्ष के छात्रों के लिए करियर शिक्षा और कक्षा 11 से 12 के 16 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए करियर विकास पर केंद्रित है। राजस्थान में आज 23 नवंबर रविवार को आयोजित होने जा रहा उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएगी, ताकि वे इस घातक और अपंगता फैलाने वाली बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित रह सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है। इस बात का संकेत है कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। श्री आनंदपुर साहिब में आज 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का भव्य समागम पूरे पंजाब में श्रद्धा और भावनाओं का एक अद्भुत माहौल बना चुका है।
25 नवंबर की सुबह मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में अखंड पाठ साहिब का भोग होगा। यह भोग 3 दिन की उस निरंतर अरदास का प्रतीक है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को सम्मान और श्रद्धा के साथ समर्पित है। यह पल लाखों लोगों के लिए बेहद भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि अखंड पाठ का भोग सिख इतिहास में पूर्णता, सम्मान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके तुरंत बाद शुरू होगा पंजाब सरकार का एक ऐतिहासिक प्रयास, राज्यव्यापी रक्तदान अभियान। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में एक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी शादी समारोह के बहाने ससुराल से 300 ग्राम सोने के आभूषण लेकर मायके चली गई और अब उन्हें लौटने से इनकार कर रही है। कुशलगढ़ निवासी प्रांजल शाह पुत्र इंद्रमल शाह ने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रांजल शाह के अनुसार उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका है। शादी से पहले तय हुआ था कि शादी के बाद उनका तबादला कुशलगढ़ क्षेत्र में करवा लिया जाएगा। शादी के बाद शुरुआती दौर में सब कुछ सामान्य था। बूंदी में राजस्व विभाग की लापरवाही और फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। 8 साल पहले मरे हुए व्यक्ति को नैनवा तहसीलदार ने जिंदा बता दिया। आदेश में लिखा पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित, अतिक्रमण करना पाया गया। अतिक्रमी को जमीन से बेदखल करने और फसल को जब्त कर नीलाम करने के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया गया। मामला रघुनाथपुरा गांव का है। राजस्थान में झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार को एक ज्वेलर्स की दुकान से चोर 16 लाख रुपए के आभूषण चुरा कर ले गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रोडवेज बस डिपो के पास स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने सुबह करीब 2:30 बजे धावा बोला और करीब 2 घंटे तक आराम से दुकान में स्वर्ण आभूषण समेटते रहे। सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 चोर साफ दिखाई दे रहे हैं, जो योजना बनाकर दुकान में घुसे और करीब 15 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। राजस्थान के खान भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग में अब माइनिंग गतिविधियों से जुड़े समस्त कार्य पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएंगे। प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि 15 दिसंबर 2025 से सभी मोबाइल ऐप और तैयार मॉड्यूल्स के माध्यम से ही 100% कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके तहत 1 दिसंबर से मॉड्यूल्स की नियमित मॉनिटरिंग शुरू होगी और 15 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव ने विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया। जालौर के सायला उपखंड क्षेत्र के तलियाला गांव में शनिवार शाम करीब 4 बजे जीवाना भीनमाल स्टेट हाईवे पर लोहे के सरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जो एक राहत की बात है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली इतनी जोरदार तरीके से पलटी कि उसमें भरे सरिये सड़क किनारे बिखर गए। घटना के समय हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी, जिससे एक बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई थी। स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रॉली को हटाने में मदद की। सीकर में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव व खाटू श्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर पूनिया को गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के गुर्गे हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा ने फोन पर फिरौती के लिए धमकी दी है। गैंगस्टर के गुर्गों ने 1.5 महीने में दूसरी बार विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर व मैसेज कर पूनिया को धमकी दी है। पहली बार धमकी के बाद से पुलिस ने उसे सुरक्षा दे दी थी। इस संबंध में पूनिया ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। श्याम सुंदर पूनिया का खाटू में जमीनों का कारोबार और होटल भी है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।